जय श्री कृष्णा मित्रों। कहानियों का मंच में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलो। एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम राघव था। राघव दिल का बहुत साफ था। गांव के लोग उसे बहुत मानते थे क्योंकि वह हमेशा हर किसी की मदद के लिए तैयार रहता था, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा। राघव के लिए सब एक समान थे। राघव की एक खासियत यह थी कि वह बिना किसी स्वार्थ के मदद करता था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक कमी थी। उसका कोई परिवार नहीं था, न उसके कोई भाई बहन थे, न ही कोई रिश्तेदार। वह अकेला था, पर उसकी मुस्कान और उसका सकारात्मक स्वभाव देखकर कोई कह नहीं सकता था कि उसकी जिंदगी में इतनी तन्हाई है। गांव के लोग अक्सर आपस में कहते, राघव जैसा नेक इंसान मिलना मुश्किल है। न जाने भगवान ने इसे इतना अकेला क्यों रखा। राघव गांव के एक सेठ के घर काम करता था। सेठ जी गांव के अमीर लोगों में गिने जाते थे और उनके घर का हर काम बड़े नियम और अनुशासन के साथ चलता था। राघव को वहां काम करते हुए अब 6 महीने हो चुके थे। इन 6 महीनों में राघव ने अपनी ईमानदारी और मेहनत से सेठ जी का दिल जीत लिया था। वह घर का हर काम समय पर करता और सेठ जी के परिवार के हर सदस्य का ध्यान रखता। घर के नौकर चाकर भी उसकी इज्जत करते थे क्योंकि राघव हमेशा सबकी मदद करता था। सेठ जी ने राघव की ईमानदारी और मेहनत को देखते हुए उसे अपने घर के काम के साथ साथ अपनी दुकान पर भी रख लिया। सेठ जी की गांव में फलों की एक बड़ी दुकान थी जहां हर दिन अच्छा खासा कारोबार होता था। राघव अब सुबह सेठ जी की दुकान पर जाता और शाम को घर के कामों में मदद करता। दुकान पर काम करते हुए राघव ने हर ग्राहक को मुस्कुराकर और ईमानदारी से सेवा दी। कुछ ही दिनों में राघव की वजह से दुकान की रौनक और भी बढ़ गई। गांव के लोग कहते, राघव से फल खरीदो तो दिल खुश हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे फल के साथ दुआ भी मिल रही हो। राघव ने दुकान की सफाई, ग्राहकों की सेवा और हिसाब किताब में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसकी वजह से सेठ जी की दुकान का मुनाफा भी बढ़ने लगा। सेठ जी ने यह देखकर एक दिन राघव से कहा, राघव, तेरी वजह से मेरी दुकान और ज्यादा चलने लगी है। मैं तुझे अब महीने की तनख्वाह के साथ साथ मुनाफे में हिस्सा भी दूंगा। एक दिन सेठ जी, जिनका नाम सेठ हरप्रसाद था, किसी जरूरी काम से गांव से बाहर गए हुए थे। उन्होंने अपनी दुकान की जिम्मेदारी राघव को सौंप दी थी। राघव अब पूरे मन से दुकान संभाल रहा था। दुकान पर ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ लगी हुई थी। राघव सभी को मुस्कुराते हुए फल बेच रहा था और हिसाब किताब का ध्यान भी बखूबी रख रहा था। राघव जब दुकान पर बैठा हुआ था, तभी एक बूढ़ा आदमी दुकान पर आया और बोला, बेटा, मैं बहुत दिनों से भूखा हूं, कुछ खाने को दे दो। राघव ने बूढ़े आदमी को 4 फल दे दिए। वह आदमी उन्हें लेकर चल पड़ा। तभी राघव ने उसे पुकारा, कहाँ जा रहे हो बाबा? बूढ़ा आदमी रुककर मुस्कुराया और कहा, बेटा, मेरी पत्नी भी बहुत भूखी है, मैं उसे भी फल देने जा रहा हूं। राघव को सुनकर दिल में एक अजीब सी भावना आई। उसने बिना कुछ सोचे और फल निकालकर उस आदमी के हाथों में और दे दिए। लो बाबा, ये भी ले जाओ, अपनी पत्नी को भी खिलाना, भगवान आप दोनों का भला करे। बूढ़ा आदमी आभार के साथ मुस्कुराया और धन्यवाद कहता हुआ चला गया। राघव ने देखा, उसकी मदद से किसी का पेट भर सका और यही सोचकर उसकी आत्मा को सुकून मिला। थोड़ी देर बाद सेठ हरिप्रसाद वापस आ गए। उन्होंने राघव से पूछा, आज क्या किया, कितनी बिक्री हुई, कितना पैसा मिला? राघव ने पूरी तरह से हिसाब सेठ को दे दिया। सेठ हरिप्रसाद ने ध्यान से हिसाब देखा, फिर राघव से पूछा, सब कुछ ठीक तो है ना? राघव थोड़ी देर रुका और फिर बोला, सेठ जी, एक बात कहनी थी। सेठ ने कहा, हाँ बोलो राघव। राघव ने थोड़ी सी झिझक के साथ कहा, सेठ जी, मैंने कुछ फल एक बाबा को दे दिए, वह बहुत दिनों से भूखा था। आप चाहें तो इसका पैसा मेरी सैलरी से काट लीजिए। सेठ हरिप्रसाद गुस्से में बोले, तू अपने आप को क्या समझता है राघव? तू ऐसा करता रहेगा तो एक दिन मैं सड़क पर आ जाऊंगा। तेरा कोई रिश्तेदार मुझे पैसे दे के भूल गया था और तू इतने दान करता जा रहा है। क्या सोचता है तू? राघव ने सेठ हरिप्रसाद के गुस्से को देखा, लेकिन उसने धीरज रखा। उसने सिर झुकाते हुए कहा, सेठ जी, मुझे किसी से बदले की उम्मीद नहीं है। मैंने जो किया वो किसी की मदद करने के लिए किया। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। सेठ हरिप्रसाद ने उसकी बात सुनी, पर उनका गुस्सा कम नहीं हुआ। वह थोड़ी देर तक चुप रहे, फिर बोले, देख राघव, मैं तुझे यहां काम पर रखता हूं और तुझे इस तरह की नासमझी नहीं करने दूंगा। अगर तुझे इतना ही दान करना है तो कम से कम मेरी इजाजत ले लिया कर। सेठ हरिप्रसाद का गुस्सा अब अपने चरम पर था। वह जोर से बोले, और तू
आज के बाद मेरी दुकान पर काम नहीं करेगा। चल, यहां से निकल जा और आज के बाद यहां मत दिखना। राघव को सेठ की बातों का विश्वास नहीं हो रहा था। वह कुछ पल के लिए चुप रहा, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभालते हुए कहा, सेठ जी, अगर आपको मुझसे कोई परेशानी हुई हो तो मैं चुपचाप चला जाऊंगा। राघव ने झुककर अपने सामान को समेटा और दुकान से बाहर निकलने लगा। उसका दिल भारी था, लेकिन फिर भी उसने सेठ जी की बातों का विरोध नहीं किया। सेठ हरिप्रसाद दुकान के अंदर खड़े थे और उनकी आंखों में गुस्सा और निराशा दोनों थे। राघव दुकान से बाहर चला गया, लेकिन उसकी मदद करने की भावना और नेकदिलियत को सेठ हरिप्रसाद का गुस्सा नहीं समझ पाया। राघव उदास होकर अपने घर की ओर चल पड़ा। उसकी आंखों में निराशा और दुख था, लेकिन उसने किसी से बदला लेने या गुस्सा करने का मन नहीं बनाया। वह बस यही सोच रहा था कि अब उसे अपनी जिंदगी को फिर से संवारने के लिए कुछ करना होगा। घर पहुंचते ही उसने ठान लिया कि वह अब काम की तलाश में निकलेगा। अगले कुछ दिनों तक वह गांव के हर कोने में गया। हर दुकानदार, व्यापारी और काम के लिए नए लोग ढूंढते हुए उसने पूछा, क्या मुझे यहां कोई काम मिल सकता है? राघव ने गांव में काम की तलाश जारी रखी। कई दिनों की कोशिश के बाद उसे आखिरकार एक कपड़ों की दुकान पर काम मिल गया। दुकानदार ने उसे गिनती और कपड़ों की तह लगाने का काम दिया। राघव ने पहले दिन से ही पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद एक ठंडी सर्द शाम में राघव दुकान पर अकेला काम संभाल रहा था। तभी एक बुजुर्ग महिला कपड़ों की दुकान पर आई। वह ठंड से कांप रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। राघव ने तुरंत उसे अंदर बुलाया और एक गर्म कपड़ा निकालकर उसकी ओर बढ़ाया। माँ जी, यह लो, ठंड से बचने के लिए इसे ओढ़ लो। माँ जी, यह लो। बुजुर्ग महिला ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। तुम्हारे जैसे लोग ही दुनिया को अच्छा बनाते हैं। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, यह मेरी तरफ से छोटा सा उपहार है, आप इसे रख लीजिए। लेकिन जब यह बात दुकान के मालिक को पता चली तो वह बहुत नाराज हुआ। उसने राघव से गुस्से में कहा, तुम्हें किसने अधिकार दिया किसी को कपड़े देने का? यह दुकान दान पुण्य के लिए नहीं है। आज से तुम यहां काम नहीं करोगे। जाओ और तभी यहां मत आना। राघव ने सिर झुका लिया। उसने मालिक से बहस नहीं की और चुपचाप दुकान से बाहर निकल गया। लेकिन उसके दिल में कोई पछतावा नहीं था। वह जानता था कि उसने जो किया, वह जानता था कि उसने जो किया वह सही था। किसी जरूरतमंद की मदद करना उसके लिए सबसे बड़ा काम था। अब राघव फिर से काम की तलाश में निकल पड़ा, लेकिन उसकी दयालुता और ईमानदारी का रास्ता हमेशा कठिनाइयों से भरा रहा। राघव मन गहरी सोच में डूबा हुआ था। वह चलते चलते खुद से सवाल कर रहा था, क्या किसी का भला करना गलत है? मैं तो हमेशा सबकी मदद करता हूं, फिर मेरे साथ ही ऐसा बुरा क्यों होता है? उसका दिल भारी था और उसकी आंखों में निराशा झलक रही थी। उसने आसमान की ओर देखते हुए भगवान से शिकायत की, भगवान, मैंने हमेशा दूसरों की मदद की है, फिर भी मेरी जिंदगी में सिर्फ मुश्किलें ही क्यों आती हैं? अगर यही सही और गलत का फल है तो क्यों मैं अच्छा बनने की कोशिश करता हूं? राघव के कदम थमने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन उसके दिल में अब सवालों का तूफान उठ चुका था। वह अंदर ही अंदर भगवान को कोसता रहा और सोचने लगा कि शायद यह दुनिया ईमानदार और दयालु लोगों के लिए नहीं बनी। हालांकि वह निराश था, लेकिन उसका दिल अभी भी कमजोरों और जरूरतमंदों की तरफ खिंचता था। वह जानता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसका स्वभाव बदलना मुश्किल है, लेकिन उस वक्त उसका मन बुरी तरह टूट चुका था। राघव अपने रास्ते पर चलता रहा, इस उम्मीद में कि शायद कहीं कोई रास्ता उसे उसकी समस्याओं से निकाल सके। राघव के जीवन में निराशा के बाद भी किस्मत ने उसे एक और मौका दिया। गांव में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले एक बुजुर्ग कुम्हार ने उसे काम पर रख लिया। कुम्हार का नाम रामदास था और वह अपने सादगी भरे जीवन में ईमानदारी से कमाता और रामदास ने राघव को समझाया, बेटा, यहां पर ज्यादा कमाई नहीं होती, लेकिन मेहनत और कला की कद्र जरूर होती है। अगर तुम ईमानदारी से काम करोगे तो यहां रह सकते हो। राघव ने सिर हिलाते हुए कहा, जी बाबा, मैं पूरी मेहनत करूंगा, बस मुझे अपने साथ काम करने का मौका दें। रामदास ने उसे मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाना शुरू किया। राघव ने धीरे धीरे उस काम में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी।
मिट्टी को गढ़कर बर्तन का आकार देना उसे एक तरह की शांति देता था। रामदास भी राघव की मदद करने की भावना को देखकर खुश था। वह उसे सिखाते हुए कहता, बेटा, मेहनत से बनाया गया हर बर्तन अपनी कहानी कहता है। यह काम बस मिट्टी को आकार देने का नहीं, बल्कि जिंदगी को बेहतर बनाने का भी है। राघव को यहां काम करते हुए एक संतोष का अनुभव हुआ। रामदास और राघव ने साथ मिलकर जो भी थोड़ा बहुत कमाया, उसमें से जरूरतमंदों की मदद करने में भी हिस्सा रखते। इस नए माहौल में राघव को लगा कि शायद उसकी जिंदगी अब एक नई दिशा में बढ़ रही है। लेकिन वह यह भी जानता था कि किस्मत कब क्या मोड़ ले, यह कहना मुश्किल है। यह कहानी यह भी सिखाती है, जीवन में मुश्किलें और निराशाएं कितनी ही क्यों ना आए, हमें अपनी अच्छाई और ईमानदारी का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भले ही हर बार हमारी नेकदिली का फल तुरंत न मिले, लेकिन सच्चे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। दूसरों की मदद करना और सही राह पर चलते रहना ही जीवन की असली सफलता है। दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी कहानी? कृपया मुझे जरूर बताएं, कमेंट करना न भूलें और मेरे चैनल कहानियों का मंच को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।